हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास की क्लास हम लोग शुरू किए हैं अपने चैनल के द्वारा। और आज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास आज आगे बढ़ाते हैं और बिहार में किसान आंदोलन की चर्चा आज हम लोग करेंगे। बिहार में किसान आंदोलन का ये पहला पार्ट है। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा पार्ट चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ को जो है हम लोग देखेंगे। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ, भारत में जो किसान आंदोलन हुआ, वो तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी हम बिहार स्पेशल को पढ़ रहे हैं। और बिहार में आधुनिक जो है बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं प्री एग्जाम में। और 69 प्री एग्जाम जो सितंबर में है, तो टाइम जो है देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल नहीं है। और जब तक हम एक एक चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो है बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी, तभी हमारे जो है क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि बीपीएससी लगातार बदलाव कर रहा है, तो हमें भी अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके हम सिलेक्शन पा पाएंगे। बढ़ते हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के कृषकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बृहद पैमाने पर बंगाल के बागान मालिकों ने बिहार के किसानों का शोषण किया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने 1866-67 में पडौला में विद्रोह किया था। तो कि बिहार में पहला जो विद्रोह अगर देखा जाए किसानों का, तो ये 1866-67 में पडौला में हुआ था। पहली बार जो कौन किसके खिलाफ हुआ था, तो बागान मालिकों, जो नील के बागान मालिकों के उनके खिलाफ किया गया था। दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध कृषकों ने 1883-84 में विद्रोह किया था। तो दरभंगा के राजा के खिलाफ भी जो है आंदोलन हुआ था और बिहार के कृषकों ने विद्रोह किया था। कब किया था, तो 1883 1884 में किया था। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बेसिक चीज है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। किसान सभा का गठन किया गया बिहार में। पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिहार में किसान सभा का गठन कब किया गया, तो 1922-23 में किया गया, याद रखना है। किसने किया था, तो ये किया था शाह मोहम्मद जुबेर ने किया था। कहाँ किया था, मुंगेर में किया था। ऐसे लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे, तभी हमें बेसिक चीजें पता चलेगी। तो किसान सभा का जो गठन किया गया था, तो बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शाह मोहम्मद जुबेर थे। श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया इसका, किसका, किसान सभा का। और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया, किसका, किसान सभा का। तो अक्सर होता क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको देख लेते हैं, अध्यक्ष को बहुत ज्यादा देख लिए, सचिव देख लिए, उपाध्यक्ष को देख लिए, कभी कभी हम सचिव को छोड़ देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल एग्जामिनर खोज के बनाने लगा है, तो इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन पे भी फोकस करने की जरूरत हुई है। आगे है क्या उद्देश्य, क्या था आगे। भूमिहार किसानों को संगठित करने के लिए उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी। जो भूमिहार किसान थे, जो भूमि नहीं, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उन किसानों को संगठित करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये बिहार के प्रमुख नेता थे, लेकिन इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और इन्होंने बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हमें इसके बारे में, इसको अच्छे से हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, इसमें दो तीन बातें याद रखिएगा आप लोग कि किसान सभा गठन कहाँ हुआ था, मुंगेर में। कब हुआ था, 22-23 में। शाह मोहम्मद जुबेर इसके पहले अध्यक्ष थे और इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहटा में एक आश्रम कौन बनाया था, सहजानंद सरस्वती ने बनाया था। इतने ही लाइन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान रख के पढ़ते हैं, तभी हमारी तैयारी अच्छी से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में बनाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो है बिहार के पर्पज से। बिहार प्रांतीय किसान सभा एक बनाई गई थी। कब बनाई गई, तो 1929 में बनाई गई, आपको याद रखना है। पहला चीज, किसने बनाया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाया था। ये बिहार के बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता हैं, याद रखिएगा। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सोनपुर मेले में की गई थी। सोनपुर मेला जो है वहीं पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है किसानों के नेता भी थे और राजनीतिक रूप से भी इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है बिहार में। इनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में राहुल संस्कृत्यायन का, कार्यानंद शर्मा का और पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सब किसान नेता थे, इनके बारे में भी याद रखना है। ये सब किसान नेता थे। अग्रवाल क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि राहुल संस्कृत्यायन जो है कहां पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कहां किया था? अनवारी नामक क्षेत्र पर इन्होंने किया था। दूसरा, दरभंगा और सारण जिले में यमुना कायरी ने किया था और गया में यदुनंदन शर्मा ने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो गया में कौन था, सारण और दरभंगा में कौन था? ऐसे नाम को आपको पकड़ पकड़ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसकी बैठक, इसका जो सम्मेलन बुलाया गया, द्वितीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गया में किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? 29-30 अगस्त 1934 को हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे इसके अध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष यही थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ठीक है। और कहाँ सम्मेलन था? गया में हुआ था। लेकिन अगर कहा जाए तृतीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो हाजीपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और कब हुआ था? 1935 में हुआ था, ठीक है। 26-27 नवंबर 1935 को जो है ये तीसरा सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जाता है कि बिहार प्रांतीय सभा का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, कौन अध्यक्ष था, कैसे हुआ था, और तीसरा जो अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था। यहां से ही आपसे कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे जब टॉपिक को हम पढ़ते हैं तब हमारे क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। पूरे अखिल मतलब होता है ऑल इंडिया, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया लखनऊ में और स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ये जो है बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष हैं और संस्थापक कह सकते हैं, और अखिल भारतीय किसान सभा के भी ये संस्थापक हैं। ये भी याद रखिएगा, 1936 में बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष तो यही थे, लेकिन इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रोफेसर कौन थे? प्रोफेसर NG रंगा थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है। बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1929 में सरदार पटेल बिहार आए थे। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि बिहार में किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार कब आए थे? 1929 में आए थे। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सहजानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1889 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 25 जून 1850 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ये इनकी फोटो है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने आश्रम कहाँ बनाया था? बेहटा पटना में 1927 में आश्रम बनाया था। और बकास्त आंदोलन भी इन्होंने चलाया था 1937-38 में। तो याद रखना, बकास्त आंदोलन भी ये चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? 1937-38 में। ये भी कौन चलाया था? तो सहजानंद सरस्वती ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं इस लाइन में कि डालमिया चीनी मिल में विद्रोह हुआ था, तो वहां पे इन्होंने भी नेतृत्व किया था। बिहटा में इन्होंने आंदोलन किया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इनकी पार्टी का नाम था, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का ये नाम था। इन्होंने विरोध स्वरूप 28 अप्रैल को स्वामी सहजानंद
दिवस मनाया था। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी सहजानंद दिवस किसने मनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस और उनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्यों मनाया था और कब मनाया था, 28 अप्रैल को मनाया था। आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक और आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, इसको कहते हैं बड़हिया ताल या फिर बकास्त आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन बिहार में हुआ था और कब हुआ था, 1937 और 38 में हुआ था। बकास्त भूमि पर किसानों द्वारा जमींदारों से मालिकाना हक की मांग, बकास्त भूमि लगान न अदा करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास और किसान बटाईदारों के रूप में ये काम हुआ था। तो ये काश्त जो वहाँ के काश्तकार थे उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था। किसानों की जमीनों पर कब्जा जब कर लिया गया तो वहाँ के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने, ठीक है। लेकिन इसको शुरू किसने किया था, नेतृत्व सबसे पहले किया था किसने, सदानंद सरस्वती ने, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी जगह पर किसको जो है ये बनाया गया, तो उसकी जगह पर जो है नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व जो है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्यानंद शर्मा ने किया था, ठीक है। मुंगेर में किया था, यदुनंदन शर्मा इसमें शामिल थे, इन्होंने गया में इसका नेतृत्व किया था। जमुना काजी ये सारण में किया था और राहुल संस्कृत्यायन ने अमवारी सारण में इसका नेतृत्व किया था। तो ये आंदोलन जो है बकास्त आंदोलन, इससे इतने नेता जुड़े हुए हैं और सबके नाम आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें यह भी याद हो जाता है कि कैसे हमें ये चीज को देखना है, ठीक है। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। तो दरभंगा राजा के विरुद्ध में आंदोलन कौन संगठित किया था, स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था, याद रखेगा। दूसरा है, मुंगेर में 1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित की गई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाह मोहम्मद जुम्बेर की अध्यक्षता में, अभी मैंने आपसे बताया भी था। तीसरा क्वेश्चन है, किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था, जिसके माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाने का ये कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो शाहाबाद जिले में नहर शुल्क, नहर सिंचाई के शुल्क के खिलाफ आंदोलन किसानों ने चलाया था, शाहाबाद जिले में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। इसकी भी हमने आगे ऊपर व्याख्या की थी, बताया था पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी, तो जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी ये किसानों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद, याद रखना, यही बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा, दरभंगा के किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का जो है बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, जिसे हम बकास्त आंदोलन भी कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था ए था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, जो किसानों की भूमि थी उसकी वापसी की मांग के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था, तो याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, ये भी याद रखना, ये भी मैंने बात किया था आपसे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा स्वामी सहजानंद, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी यही होगा आपका, कौन,
तो स्वामी सहजानंद। ये तीसरे हाजीपुर में जो हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे। इसकी भी हमने ऊपर व्याख्या कर रखी है। नेक्स्ट है, बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने किया था। सब जगह स्वामी सहजानंद ये मेन लीडर थे किसानों के, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। अभी मैंने अब आपको बताया था। तो ये है, कुछ क्वेश्चन हो गए जो किसान आंदोलन से जुड़े हो गए। अगला जो वीडियो आएगा वो चंपारण से जुड़ा होगा। तो बिहार का जो मॉडर्न इंडिया है उससे जुड़ा वो हर टॉपिक का हमारे द्वारा वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को जो है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इस तरह की क्लास आप जो है लगातार करते रहें। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इससे, जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी चैनल से जोड़िए, उनको हमारे टेलीग्राम से जोड़िए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ डेली आप टेस्ट दे सकते हैं और डेली टारगेट हमारे चैनल द्वारा दिया जाता है। तो आप चैनल को भी टारगेट को भी फॉलो कर सकते हैं और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू।